दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी बंधन। बारिश की वजह से दोपहर में ही हल्का अंधेरा छाने लगा था। रिमझिम के संग बादलों की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई दे रही थी। लगता था जैसे शैतान बादलों ने आसमान की माला खींच के तोड़ दी थी और मोतियों सी बूंदें जमीन पे बिखरती जा रही थीं। मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए मेरी दहलीज पर सावन ने दस्तक दे दी थी। आज मैंने खास धानी रंग की साड़ी पहनी थी और रेडियो पर कजरी सुनते हुए गुनगुनाती जा रही थी। पकौड़ियों के लिए बेसन घोलते हुए मैंने किचन की खिड़की से बाहर नजर डाली। पोर्टिको में लगे झूले पर झूलती दिति मुझे साफ दिखाई दे रही थी। झूलने से ज़्यादा वो अपनी छोटी छोटी सैंडल्स के नीचे जमा होते पानी में छप छप कर रही थी। एक हाथ से झूले की चेन पकड़े लटकी हुई वो लटक के दूसरे हाथ की हथेली में बूंदें इकट्ठी करती और फिर उनको उछाल के खिलखिला देती। मैं भी मुस्कुरा दी। मेरी बिटिया बिल्कुल मुझ पे गई थी, जबकि अर्नव बिल्कुल अपने पापा आदित्य की तरह बरसात देख के नाक भौं से कोड़ने वाला बच्चा था। तभी गेट पे उसकी स्कूल बस आकर रुकी। मैं जल्दी जल्दी हाथ धोकर पहुंचती हुई बाहर निकली कि देखा 3 फुट की नन्ही दिति 4 फुट का छाता संभाले लदर पदर गेट की तरफ दौड़ी चली जा रही है। हल्की फुहार की गुदगुदी महसूस करती मैं वहीं खड़ी होकर उन दोनों को देखने लगी। अर्नब ने बस से उतर के छाता खोले खड़ी दिति को देखा, फिर कुछ पल ठहरा, फिर छाता लेकर एक हाथ से कंधे पर ढुलकता बैग थामे और दूसरे हाथ से अपनी पैंट के पांचों को भीगने से बचाने की कोशिश करता जूतों पर उचकता हुआ वो अंदर चला आया, अकेला। उतनी देर में दिति भीग चुकी थी। उसकी पोनीटेल में लगा रिबन खिसक के नीचे आ गया था। होंठ बिसूर के कपकपा रहे थे। जाने ठंड लग गई थी या वो 4 साल की बच्ची समझ गई थी कि उससे 7 साल बड़ा भैया उसकी परवाह नहीं करता। मेरे दिल में कस के हुक उठी। मैंने दौड़कर उसे गोद में उठा लिया। दिति ने मेरी गर्दन में मुंह छिपा लिया। अर्नब ने मुड़कर हमें आते हुए देखा और बेपरवाही से जूते उतार के पायदान पर पैर रगड़ने लगा। मैंने चंद गहरी सांसें लीं और बड़ी कोशिश करते हुए अपनी आवाज को मुलायम बनाते हुए पूछा, बेटा तुम दिति को वहीं छोड़ा है? देखो कितनी भीग गई बहन। अर्नब ने चेहरा उठाया और तेज आवाज में बोला, मुझे नहीं चाहिए कोई बहन वहन, आप ले जाइए इसको, जाइए ले जाके वहीं उसी अनाथालय में छोड़ाइए जहां से लाए थे। मैं सन्न रह गई। अनायास ही मेरी हथेली ने दिति के कान को ढक दिया और मैं अवाक गुस्से से पैर पटकते हुए अर्नब को अंदर जाते देखती रही। मेरे चेहरे को भिगोती फुहारों में अब मेरे आंसू भी शामिल हो चुके थे। दोनों बच्चों का सर पोंछते, उनके गीले कपड़े बदलवाते मेरे हाथ मशीन की तरह चल रहे थे, पर मेरा ध्यान कुछ देर पहले अर्नब के अचानक फूट पड़े गुस्से पे था। 11 साल का बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे कह गया? छोड़ आइए दिति को उसी अनाथालय। ये बात उसके मुंह से निकली भी कैसे? ये सोच सोच के मुझको रुलाई आ रही थी, सर भन्ना रहा था। अपने गीले कपड़े बदले बिना मैं यूं ही बैठी रही, सोचती रही। हालांकि पिछले कुछ वक्त से वो कुछ खोया खोया दिखता तो था। पहले वो दिति के साथ खेला करता था, अपनी चीजें भी दे दिया करता था। लेकिन कुछ दिनों पहले जब दिति ने उसकी पेंसिल ले ली थी तो उसने डांट दिया। शायद अपनी चीजें शेयर करना उसको अच्छा ना लग रहा हो। ये सोच के उसको मनाने के लिए मैं रुआंसी दिति को लेकर अर्नब के पास गई। जमीन पर बिछे कालीन पर बैठा, अपने घुटनों के ऊपर स्टडी टेबल खोले, दीवार पर कुशन के सहारे पीठ टिकाए वो कुछ लिख रहा था। हल्के भूरे बाल उसके चेहरे पर झुके हुए थे। वो और भी प्यारा लग रहा था। मम्मा, उसने भोलेपन से आवाज दी तो मैंने झुककर उसके गालों पर प्यार कर लिया। कहते हुए वो गाल रगड़ ही रहा था कि मैंने दिति को आगे करते हुए कहा, चलो भैया से सॉरी बोलो, उसका सामान नहीं लेते ना। अर्नब जरा और तन गया। फिर जब दिति ने छोली अब डब भैया कहा तो वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर बाद वो दिति का घोड़ा बना हुआ था और चैन की सांस लेकर मैं काम में जुट गई थी। काफी सालों बाद बच्चों की बुआ आने वाली थी और मैं मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। 10 दिन रहकर वो चली गई थी, लेकिन कुछ था जो बदलने लगा था। बातूनी अर्नब अब खामोश रहने लगा था।
दिति के साथ खेलने और नर्सरी राइम्स गाने में भी वो कतराने लगा था। अपने कमरे में इस कदर अपना सामान फैला देता कि दिति दूर एक कोने में अपने खिलौने लिए बैठी रहती। अब जाकर मुझे समझ आ रहा था कि जरूर उसकी बुआ ने अर्नब को वो बात बता दी होगी जिसको हम सब भूल चुके थे, कि दिति को हमने अडॉप्ट किया था। हमारी बिटिया तो उसको होना ही था, जन्म उसने कहीं भी लिया हो, फर्क क्या पड़ता था। लेकिन अर्नब तो ये जानकर हिल गया होगा। उम्र के इस दौर में आमतौर वाली सिबलिंग राइवलरी यानी भाइयों बहनों की लड़ाइयां उसके मायने कुछ और हो गए थे। ये जानकर कि दिति किसी अनाथालय से आई थी, अर्नब के लिए रिश्तों के समीकरण ही बदल गए थे। मौसम भी कितनी तेजी से बदलते हैं। बारिश थम चुकी थी और अब उमस ने घेर लिया था। बाहर भी वही बेचैनी थी जो मेरे अंदर थी। आज से 3 साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही तो था वो दिन जब 6-7 साल का अर्नब स्कूल बस से उतरा था। रोज की तरह उसकी बातें नॉन स्टॉप दौड़ती चली जा रही थी। मामा पता है मैथ्स में मुझको स्टार मिला, पता है हम लोग जू जाने वाले हैं पिकनिक। और हाँ मामा, अगले के अगले सैटरडे स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेट होगा। सब गर्ल्स राखियाँ लेके आएंगी और बॉयज़ के बांधेंगी, टीका भी लगाएंगी। बॉयज़ उनको चॉकलेट देंगे। आप चॉकलेट मंगा लेंगी ना? उसका बैग अपने दूसरे हाथ में शिफ्ट करके मैंने उसके गाल पर प्यार कर लिया। एक्साइटमेंट में चमकते चेहरे और शरारती आंखों के साथ वो और भी प्यारा जो लग रहा था। तभी उसकी अगली बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मामा मेरी अपनी बहन क्यों नहीं है, वरना वो ही मुझको राखी बांधती। आप मुझको एक सिस्टर गिफ्ट कर दीजिए ना। रात को मैंने आदित्य को ये बात बताई तो वो हंस के बोले, लाड साहब की फरमाइशें तो बढ़ती जा रही हैं, ज़्यादा ध्यान मत दो, कुछ वक्त में खुद ही भूल जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। बहन की बात उसके मन में गहरे बैठ गई थी और एक मासूम विश्वास भी था कि उसकी फरमाइश तो पूरी हो ही जाएगी। कभी वो स्टोर से अपना वॉकर निकाल के साफ करता तो कभी पुराना पालना। अपने कमरे में उसने अपनी बहन के लिए जगह तक बना दी थी। अब तो वो दिन में कई बार इस बाबत पूछ लेता तो मुझको जवाब देना मुश्किल हो जाता। कहीं न कहीं मेरे अंदर भी बेटी की कोई ललक जरूर रही थी। मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से दूसरा बच्चा संभव नहीं था, लेकिन अर्नब की बातों की वजह से वो ख्वाहिश फिर जागने लगी थी। एक चलती फिरती गुड़िया हो जिसके लिए मैं खूब घेरदार फ्रॉक बनाऊं, जिसकी चोटियां गूंथूं, बालों में रंग बिरंगी क्लिप्स लगाऊं, वेलवेट के जूते खरीदूं। अर्नब को भी एक बहन का प्यार मिले, सचमुच कोई उसको राखी बांधे, उसके लिए दिल से दुआएं मांगे। और उसके सवालों को टालते हुए मैं दिल से मनाने लगी थी कि मेरे अर्नब को कच्चे धागों का एक बंधन जरूर बांधे। जैसे जैसे रक्षाबंधन पास आ रहा था, मेरा दिल बैठा जा रहा था। दिनों दिन अर्नब का चेहरा बुझता चला जा रहा था। वो खामोश रहता, लेकिन उसकी आंखें मेरे जवाब का इंतजार करती रहती। आखिरकार आदित्य उसको समझाने लगे। वो हर तरीके से अर्नब के दिमाग से इस जिद को निकालने के लिए उसके कमरे में बैठे थे और बाहर बेचैनी से टहलते हुए मैं मना रही थी कि काश अर्नब की ही जिद जीत जाए। कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था। न आदित्य बाहर आए थे, न ही अर्नब। मेरी हिम्मत न तो अंदर जाने की थी और न ही वहां से हटने की थी। इंतजार करते हुए मैं पोर्च में टंगे झूले पर बैठकर हल्की हल्की पींगे लेने लगी। मेरी आंखें मुंदने लगीं और मैं यादों में पीछे लौटने लगी। अपने बचपन के उन दिनों में जब सावन के दस्तक देते ही हमारे घर से सटे बाग में झूले पड़ जाते थे। अम्मा पाटली पर सबसे पहले एक चींटी को झुलाते हुए शिव शंकर गौरा की एकाध कजरी गाती, जिसके खत्म होते ही हम लोग झूलने के लिए उस पर टूट पड़ते। और हाँ, साल भर में बस एक बार दादागिरी का मौका भी तो मिलता था ना। जो भैया हमेशा चुटिया खींचता, रात में जबरदस्ती भूत प्रेत की कहानियां सुना के डराता, 100 मिन्नतें करने पर एक बार जाके अपनी साइकिल के करियर पे घुमाता, हमारे बस्ते से कंपट चुरा के ले जाता और अम्मा से शिकायत करने पर दूर से आंखें तरेर कर हमारी गुड़िया की गर्दन मरोड़ने के इशारे कर रहा होता, इस वक्त अचानक जैसे भीगी बिल्ली बन जाता। क्यों अन्नू, साइकिल पे चलेगी अमरूद खाने? वो पूछता और फिर अरे वो वाला अमरूद नहीं भैया, वो ऊपर वाला सबसे धानी गद्दर अमरूद, हाँ बस वही चाहिए। मैं हुक्म चलाती और वो बंदर की तरह डालियों पर छलांगे मारता।
बीच में कभी कभार दबी जबान में पूछ ही लेता, कौन सी वाली राखी बनाएगी इस बार हैं? और 2-3 बार अनसुना करने के बाद मैं बड़ी ठसक से जवाब देती, सोच रहे हैं अभी तो। इस सोचने के दौरान हमारी स्लेट चमका दी जाती, साबित बत्तियां और खड़ियां हमारी तरफ सरका दी जाती, हमारी गुड़िया के ढीले ढाले हुए पलंग के पेंच कस जाते और हरियाली तीज के मेले में बिना टोका टाकी हमको घुमा लाया जाता। उधर हरी हरी चूड़ियां खनकाते हम अपने प्यारे भैया की सबसे खास राखी की तैयारियां करते। पतले गत्ते, स्पंज की शीट और लाल नीले शनील के कपड़े को डिबिया का ढक्कन रख के गोल गोल टुकड़े काटते। अम्मा की बनाई लेई से लंबी रेशमी डोरी पर गत्ता, फिर कैंची से काट के बनाई लाल शनील की पत्तियां, फिर स्पंज, फिर नीला शनील, उस पे चमकते सितारे, फिर से स्पंज। कम से कम 3-4 मंजिला होती थी राखी, और इतनी बड़ी कि भैया की कलाई से कोहनी तक जाए। और सबसे ऊपर खास तौर से खरीद के लाया हुआ सफेद प्लास्टिक का चमकीली किरकिरी लगा हुआ मेरा भैया टांकते। जब सिलबट्टे पर मेहंदी पीसती अम्मा से चिरौरी करते, हथेली पर मोर की डिजाइन पर भैया लिखवाते, जब टीके का थाल सजाकर उसकी आरती उतारते, तो सच अपने भैया से प्यारा दुनिया में कोई नहीं लगता। उस पल हम दोनों अपनी सारी नोक झोंक, सारे गिले शिकवे सब भूल जाते। तभी सामने दरवाजा खुला और चौंक के मैंने देखा आदित्य बाहर आ रहे थे। उनका गंभीर चेहरा देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। लड़खड़ाते हुए मैं झूले से उठ के खड़ी हो गई। आदित्य ने आकर मेरा हाथ थाम लिया और बोले, बधाई हो अनुभा, अपनी दीदी आने वाली है। सैकड़ों सवाल मेरे दिमाग में कौंध गए। कौन दीदी, कब, कहां से, कैसे? लेकिन पूछा नहीं। उनकी आंखों में कुछ था जो सावन की तरह मन को भिगो गया था। यानी बेटी की ख्वाहिश सिर्फ मेरी ही नहीं थी। आदित्य से इतनी नजदीकी मैंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। फिर आने वाले दिन पलों की तरह गुजर गए। हमारे दिलो जान से जुटने का नतीजा जल्द मिला और 3 महीने की दीदी ने हमको चुन लिया। अनाथालय का पेपर वर्क निपटाकर जब हम घर पहुंचे तो अर्नब खुशी से उछल पड़ा। अरे ये तो एप्पल की तरह रेड रेड है, इसके हैंड्स, इसके पहिया। चिल्लाता हुआ अर्नब उसके पालने के इर्द गिर्द नाच रहा था। उससे न जाने क्या क्या बातें कर रहा था। काफी देर बाद जब हम उसके पास आए तो पालने से टिका अर्नब सो गया था। उसका एक हाथ दीदी के ऊपर था और अर्नब की उंगली अपनी मुट्ठी में थामे नन्ही दीदी भी सो रही थी। कुछ ही दिनों बाद जब मैंने दीदी से छुलाकर अर्नब की कलाई पर राखी बांधी और माथे पर टीका लगाया तो मेरी आंखें नम हो गईं। अर्नब से भी खुशी संभल नहीं रही थी। भाग के वो अपना पिगी बैंक लाया और दीदी के पास रख दिया। दीदी भी अपने भैया को देखकर हवा में जोर जोर से हाथ पैर चला के किलकारी भरती रही। कोई 1 हफ्ते तक वो राखी बांधते फुदकता रहा था, सबको दिखाता रहा था, खिलखिलाता रहा था। लेकिन दोनों के बड़े होने के साथ साथ कुछ मुश्किलें भी आने लगी थीं। अकेले अर्नब को अभी तक हमारा सारा वक्त और अटेंशन मिला करता था, लेकिन घुटने चलते फिर खड़े होकर चलना सीखती दीदी पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाता और अर्नब का मुंह लटक जाता। फिर प्री नर्सरी में जाती दीदी कभी उसकी पेंसिल मुंह में डाल लेती तो कभी खेल खेल में कॉपी फाड़ देती। कभी वो पहले जैसे मुझसे बातें करने आता तो बस उसी वक्त दीदी को भी मेरी जरूरत पड़ जाती। अब वो अक्सर चिढ़ने लगा था। एक बार जब उसका वीडियो गेम दीदी ने बाल्टी में डाल दिया था तो वो हफ्तों से नाराज रहा था। पर यह कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, मुझे लगता था। इस तरह की भाई बहन की नोकझोंक तो चलाई करती है। लेकिन उसकी बुआ ने दीदी की सच्चाई बता के अर्नब के दिल को चोट पहुंचाई थी। अब शायद वो हमको भी दोषी मानता था। शायद उसने हमें चोट पहुंचाने के लिए ही कह दिया हो कि दीदी को अनाथालय वापस छोड़ाओ। जो भी हो, मुझे सब ठीक करना ही था, कोई उपाय तलाशना ही था, और वो भी जल्द। बच्चों के मन में पड़ी गांठ खोलना आसान नहीं होता। एक गहरी सांस लेकर मैं उठी तो अचानक एहसास हुआ कि मैं अभी तक गीले कपड़ों में बाहर ही बैठी हुई थी और दीदी को भेजने की बात कहने के बाद से अर्नब अपने कमरे से निकला नहीं था। पकौड़ियाँ कैंसिल करके मैंने बर्गर ऑर्डर कर दिए। बहुत बुलाने पर जब अर्नब आया तो दीदी ने ठुमकते हुए उसे बर्गर थमा दिया।
उसे बर्गर को तरता देखकर मैंने धीरे से कहा, बेटा ये बर्गर भी कहीं बाहर से ही आया है, जैसे घर की ज्यादातर चीजें। तो क्या फर्क पड़ता है, सोचो। तुम्हारी मम्मा भी नाना नानी के घर से आई है ना? अर्नब ने चौंक कर नजरें उठाई। मैंने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरा। अच्छा चलो दिति को वापस भेज देते हैं। लेकिन क्या अपनी बहन के बिना तुमको अच्छा लगेगा? मैं उठाई। वो वहीं बैठा रहा, खामोश, दिति को ध्यान से देखता हुआ। तभी भैया का फोन आ गया। मैंने बातचीत की आवाज तेज कर दी। अच्छा मेरी राखी मिल गई भैया, कल मेरी तरफ से बनवा लीजिएगा। नहीं, अर्नब की राखी नहीं बन पाएगी, कल दिति को छोड़ने जाना है ना। नहीं भैया नहीं, वो यही चाहता है। अच्छा नमस्ते भैया। तिरछी निगाहों से मैं देख रही थी कि वो बेचैन हो रहा है, पर कुछ कहे बिना मैंने अटैची और बैग निकाले और दिति का सामान उसमें रखने लगी। कुछ देर बाद दिति के रोने की आवाज आई, शायद वो गिर गई थी। मैं उठने को हुई कि तभी अर्नब को भाग कर उधर जाते हुए देखा। सोने का नाटक करती हुई लेट गई। उसने झांका, फिर दिति की तरफ चला गया। मैंने पर्दे की आड़ से देखा, वो देख दित्तू चींटी मर गई कहने के बाद उसके हाथ में फू करके फूंक मार रहा था। अगली सुबह मैं तैयार होकर निकलने की एक्टिंग करने लगी तो देखा अटैची और बैग गायब है। खूब पता था कि अर्नब उनको स्टोर में छिपा आया है, लेकिन मैंने जताया नहीं। पूजा का थाल सजाकर उसमें राखी और मिठाइयाँ सजाने लगी। फिर मुझे दिति की नन्ही हथेली पर मेहंदी की बिंदी रखते देख वो विजयी भाव से बोला, अब आप कैसे जा पाओगे, सामान तो खो गया, अब ये राखी किसको बांधेगी? मैंने कहा, अपने गुड्डे को बांध देगी और हम कल परसों चले जाएंगे। अर्नब के सब्र का बांध जैसे एकदम टूट गया। उसने कस के दिति का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं जाएगी है, मेरी बहन है, मेरे पास रहेगी, मुझे ही राखियां बांधेगी। हाँ। मेरा गला भर आया। सोच ले, फिर तुझको तंग करे तो? वो जल्दी से बोला, तो क्या, आप लोग भी तो मुझको तंग करते हो ना कभी कभी, पर मैं किसी को जाने को कभी नहीं कहूंगा, पक्की प्रॉमिस। हंसते हुए मैंने दोनों को अपने आप से चिपटा लिया। रक्षाबंधन ने प्यार की नींव फिर मजबूत कर दी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।